यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि आना सफल हो गया। तो चलते हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर, भीमबेटका। दोस्तों भोजपुर का हमने मंदिर एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया। शिव टेम्पल था, बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा शिवलिंग पहली बार ज़िंदगी मैंने देखा है, और बिल्कुल अद्भुत है। आपको आना चाहिए देखने के लिए यहाँ पे। लेकिन वहाँ से जब भीमबेटका के रास्ते पे मुड़े अब्दुल्लागंज वाले रोड पे, तो भाई साहब हमारी तो ऑफ रोडिंग हो गई है। पूरी रोड की ऐसी की तैसी हो रही है, ये देख रहे हैं। मतलब स्पीड ही नहीं बन पा रही 20-30 से ज़्यादा। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि भैया ये वाला रोड जल्दी बनाओ, क्योंकि इस पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते जाते हैं। तो यहाँ से 50 रुपये का टिकट। भीमबेटका है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पहले ही 50 रुपये का टिकट कट गया। भैया गाड़ी किधर लगा था उसमें? भोजपुर के मंदिर का दर्शन करने के बाद वहाँ से हम निकले अब्दुल्लागंज। रोड बहुत ख़राब थी, उसके बाद अच्छी मिली। क्रॉसिंग पे करीब 15-20 मिनट लग गए। तो अब हम पहुँच चुके हैं भीमबेटका। ये हमारे पीछे रहा। चलिए चलते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये तो काफ़ी पुराना लग रहा है मुझे, और कुछ भित्ति चित्र भी दिख रहे हैं इसमें बनाए गए। शैलाश्रय की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। ज़्यादातर चित्र जो है धुंधले पड़ गए हैं। 46 आकृतियों की पहचान की गई है। मानव की आकृतियां हैं, जानवर की हैं, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनकी ठीक से पहचान नहीं हो पाई। शैलाश्रय का सबसे सुस्पष्ट चित्र एक घुड़सवार का है, जिसे दीवार के बीच में देखा जा सकता। तो ये एक भित्ति चित्र पता नहीं कैसे बनाया गया है, अभी तक ऐसे पड़ा हुआ है। और ये पहले का है कि पता नहीं बाद का है। भाई साहब, पहाड़ ही पता नहीं क्या लाख साल पुराना हो गए। शैलाश्रय क्रमांक 3। अच्छा, ये कुछ दिख रहा है आपको? धुंधले पड़ गए हैं सारे, मिट गए। तो कुछ हमें तो अभी हाँ 2-3 वहाँ दिखाई दिए जो चित्र बने हुए हैं सेल पे, और कुछ इधर भी बने। भाई साहब क्या प्राकृतिक चीज बना हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें लग रहा है मिट गई हैं, चीज़ें धुंधली पड़ गई हैं। तो आपके जो अगल बगल जो दीवारें दिख रही हैं, इस पे ढेर सारे भित्ति चित्र बने हैं। भित्ति चित्र मतलब दीवारों पे चित्र बने हैं। कुछ हैं, कुछ धुंधले पड़ गए, और एक पहाड़ी पे बना है और जंगल के बीच में। काफ़ी पुराना इतिहास है इसका। अच्छा, बहुत रास्ते हैं, पूरा जंगल है। जंगल में ऐसे बहुत पुराने पुराने पत्थर हैं, पहाड़ हैं, और अच्छा स्पेशली भित्ति चित्र के लिए एक के नाम से जाना जाता है भीमबेटका। मतलब जो प्रागैतिहासिक काल का है। अब प्रागैतिहासिक आप लगा लो कितने साल पुराना होगा,
4-5 हज़ार साल पुराना होगा। अरे भाई साहब, इसमें तो बहुत चित्र बने हैं, आदि मानवों ने बनाए। आजा देखो, मंकी दिखाता हूँ। आजा, दो मंकी हैं, बड़े बड़े देखने। इसके लिए तो स्टिक ही छोटी कर रहे हैं। आजा आजा, इसमें रिकॉर्डिंग कहाँ होता है? इसके लिए होता है पावर सेविंग के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा बने हुए हैं चित्र। नहीं बना रखे मेरे ख्याल में ना। ये आदि मानवों के समय का है ना। ये काफ़ी पुराना है, 4-5 हज़ार साल का है मुझे लग रहा है। चलो 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 आगे चलो। तो यहाँ भी कुछ बने हैं। आप कोई कोना पकड़ लो। तो ये मुझे लगता है कि वो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल जो रहा है उसी में से, उसी के बीच में बने होंगे ये सारे। पीछे वाले में जीव जंतुओं के, जानवरों के ज़्यादा दिख रहे थे निशान। इसमें भी कुछ है क्या? यहाँ भी कुछ है भैया। यहाँ कछुए का फोटो, अच्छा वो कछुआ। अरे एकदम वो तो रियल दिख रहा है। ये भी कोई जानवर जैसा ही लग रहा है ये वाला। मगरमच्छ पानी का। बार बार बोल रहा था भाई पता नहीं कौन बोल रहा है। ये भी कोई जीव जंतु जैसा बना हुआ है, वो भी जीव। और यहाँ पे भी कुछ, इसके अंदर भी भित्ति चित्र बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे ही पूर्वज हुए आदि मानव, ये रहते थे यहाँ पे 4-5 हज़ार साल पहले। यहाँ है बहुत बढ़िया। ये बढ़िया है यहाँ पे कछुआ वगैरह। तो इनको देख के लग रहा है भीमबेटका का जो भित्ति चित्र है, इसको रियल में ये बड़ा अच्छा है। और इसको देख के ऐसा, मुझे ऐसा स्पेशली लग रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव थे, मतलब आदि मानव घर नहीं था उनका, वो इन्हीं पहाड़ों, पत्थरों, कंदराओं के नीचे रहते थे और शिकार करते थे और जानवरों को भून करके जैसे भी कच्चा पच्चा खाते थे, और उसी के भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो आप ये देखो, ये कि ये भी गुफा है, इन्हीं सब में रहते थे। अरे भाई साहब, घर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में रह जाओ। और ठंडी में ठंडा, गर्मी में, ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा। तो ये है सारी गुफाएं। तो रहते थे तो उन्होंने चित्र भी बना डाला पूरा। ओ भाई, ये तो गजब आ रहा है। कुछ भित्ति चित्र यहाँ भी बने हैं, ये निशान नंबर लिखे हैं लेकिन मिट गए हैं सारे। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा खतरनाक है। ये वाली गुफा जो है बहुत ही डेंजरस है। इसी में छुप के लोग रहते थे।
भाई साहब ये तो बड़ा अद्भुत है। एकदम पूरा ऐसे लग रहा था कि कंदरा में घुस गए हम। इसको तो कई पार्ट में दिखाना पड़ेगा। और थोड़ा अंदर चले जाओ, नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ। चलो फिर कैमरा में। हाँ इधर भी है क्या कुछ? रॉक शेल्टर, ये है निशान बने इसमें। कैसे कैसे बना रहे हैं सब यहाँ। इसका पहचान करना भी कठिन है। ठंड में मरे देखिए कुछ बना। कितना मजबूत बताओ। आपने इंजीनियर से बोलो घर बनाओ कौन से कैसे करना। तो इसको देखने से लग रहा है कि रॉक शेल्टर 12 इधर है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और आदिमानव की एक बहुत बड़ी जनसंख्या यहाँ पे रहती थी, क्योंकि शिकार करने के साधन भी थे तो लोग यहाँ आते थे, शिकार भी करते थे। और इसी तरह से ढेर सारी शेल्टर, रॉक शेल्टर बने हुए हैं। रॉक शेल्टर मतलब श्रेयाश्रय, जहाँ पे हमारे आदिमानव आकर के रात को रहते थे। दिन में रात में शिकार करके रहते थे और यहीं पे खाते पीते थे, जानवरों को मार मुरा के। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही जानवर मिल जाए एक इस जंगल में। तो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये वाला पत्थर बड़ा वाला, इसके चारों तरफ हर जगह भित्ति चित्र बने हुए हैं। अब कुछ हैं, कुछ ख़त्म हो गए। ऊपर भी दिख रहे हैं, कुछ जानवर के निशान दिख रहे हैं उसमें। जो दिख रहा है मुझे वो जानवर के ही दिख रहे हैं सारे। हिरन के हैं। हाँ, इंसानों का भी दिख रहा है, हिरन का दिख रहा है। रॉक शेल्टर 45 भाई तो बहुत बड़े एरिया में है। ये भाई कुछ लोगों के लिए तो पत्थर है, लेकिन देखने वालों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने और जानने समझने के लिए। तो हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है। ये देखो खोपड़ी के ऊपर कैसे निकला हो पत्थर। पता नहीं बनाया गया है कि नेचुरल है। ओह, अब निकलते हैं धीरे धीरे। ये लग रहा है आदि मानव के ऊपर सोने की जगह थी, उसके ऊपर चढ़ करके जाके सो जाते थे। हर जगह पत्थरों पे चित्र बने।
अच्छा इधर से नहीं। हाँ कछुआ बना हुआ जो वहाँ पे। तो अब जल्दी जल्दी निकलते हैं और आदिमानव का इतिहास। लो भैया थोड़ा नज़दीक से देख लो। ये पास में है, ये देखो शिकार करते हुए है। और ये वाला ये तो लग रहा किसी घोड़े ओड़े पे भी बैठे हैं सब। इसके अलावा ढेर सारे इसमें भित्ति चित्र गायब हो गए हैं। इसमें तो ढेर सारे बने, साफ साफ दिख रहा बिल्कुल। तो भाई साहब हाँ, तो घूम घूम के थकान हो जा रही भाई। ये भी साफ साफ दिख रहा है। ये बहुत बड़ा हिरन का चित्र है। ये क्या गजब बनाया है। तो काफ़ी घूम लिया और अभी तक किताबों में ही देख रहे थे, अभी सच में देख रहे हैं सब चीज़ को। किताबों में देखा है, सुना है, पढ़ा है, लेकिन अब उस चीज़ को रियल अपनी आँखों से देख रहे हैं। बिल्कुल सही है। हमें पता नहीं लग रहा हम किधर से आए किधर जा रहे हैं। पसीना पसीना हो जा रहे हैं गर्मी के मारे। इधर से बाहर निकलने का रास्ता है ना? हाँ बाहर ही जाएंगे। अब हो गया, बहुत देख लिया। अब चलते हैं बाहर सीधे। तो ये रहा भीमबेटका का भित्ति चित्र। अभी बहुत ऐसी चीज़ें होंगी जो अंदर अंदर है। वैसे सारी चीज़ें आइडेंटिफाइड है, पुरातत्व विभाग ने कर रखा है, इतिहासकारों ने। लेकिन अब जैसे इस गुफा के अंदर, एक गुफा देखो आप, इसके अंदर ना जाने क्या क्या चीज़ें होंगी। क्या नेचर ने बनाया भाई। अब तो प्यास भी लग रही है। लोगों के घर के नाम पे ऐसा होता होगा, जाके नीचे चला जाऊंगा तब तक। यहाँ कहीं स्टैचू होगा, जैसे बताया था कि इनके बहुत तेज लोग पे वो अवनत प्याले, अवनत प्याले। ये पर्पस क्या है आपको पता है? ये जो डिप्रेशन है, ये मुंह बना है, वो आंख बनी है, ऐसे कुछ नाक टाइप का कुछ बना है, कुछ इंसान का। देखने से ऐसा लग रहा है।
तो ये रही गुफा भाई पीछे की। केवल गोप्रो में सही आ सकता है, बाकी तो वैसे मोबाइल का कैमरा ही छोटा पड़ रहा है। इस काम के लिए परफेक्ट कैमरा है ये, क्योंकि पूरा जो है वाइड एंगल में लिया है इसने वीडियो, और इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया। समय कितना हो गया, 2:31, 2:30 बज रहा, 2:30, 5, 2, 7, 7:30। निकलते हैं सीधे, खाना नहीं खाएंगे। तो चलते हैं अब सीधे अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। अब सीधे कहीं नहीं रुकना भाई, अब सीधे चलते हैं इंदौर। कैसा लगा वीडियो आपको? मज़ा आ गया भाई। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।